घोटाले के आरोप में लालू के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी के फंसने के बाद बिहार में सरकार पर संकट बना हुआ है। कल जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में इस्तीफा मांग लिया। उधर लालू की पार्टी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। कल इशारों में इस्तीफा मांगा नीतीश कुमार ने, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सवाल अब यह है कि क्या नीतीश तेजस्वी को बर्खास्त करेंगे? इस सवाल के बीच आज नीतीश कुमार ने सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। एबीपी न्यूज की नजर इस बात पर है कि कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी आते हैं या नहीं, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर मुख्यमंत्री क्या कोई कड़ा एक्शन ले सकते हैं उनके खिलाफ। बिहार की राजनीति में अगले कुछ दिनों में क्या होगा, कोई राजनीतिक पंडित भी इसका अनुमान नहीं लगा पा रहा है। महागठबंधन में गांठ पड़ चुकी है, ये सब जान रहे हैं, और इसकी वजह है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगा भ्रष्टाचार का दाग। नीतीश कुमार गठबंधन के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या ना करें। मौजूदा संकट के बीच नीतीश ने कल 28 जेडीयू नेताओं के साथ घंटों चर्चा की। इस बैठक में नीतीश के चेहरे पर सरकार की छवि की चिंता साफ झलक रही थी। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल की बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के मामले में कहा कि विचित्र स्थिति है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है, ये एफआईआर एक व्यक्ति के ऊपर है, इसका जवाब जनता के सामने दिया जाना चाहिए। जिन पर आरोप लगा है वो तथ्यों के साथ, पूर्ण विवरण के साथ जनता की अदालत के सामने, मीडिया के सामने, जनमानस की अपेक्षा वो विवरण पेश करें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू नेताओं के सामने नीतीश ने तेजस्वी से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन मीडिया में ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से परेशान हैं, लेकिन खुलकर मीडिया में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। इस बीच जेडीयू नेता दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी पर जो भी फैसला होगा वो 4 दिन बाद होगा। सभी तो सुन के पक्ष विपक्ष का जो उचित निर्णय होगा मुख्यमंत्री 4 समय देंगे, मतलब लालू जी और उनके परिवार को और समय दिया जाएगा। 4 दिन के बाद कुछ फैसला सुनाएगा। 4 दिन का। नीतीश कुमार की बैठक में 26 नेता नीतीश के साथ खड़े थे। उनका कहना था कि नीतीश को अपनी छवि से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, जबकि 2 नेता लालू के साथ महागठबंधन को जारी रखने के पक्ष में थे। नीतीश की बैठक के बाद देर शाम रणनीति बनाने के लिए आरजेडी कोर कमेटी के नेता भी पटना में जुटे। इस बैठक के बाद एक बार फिर आरजेडी ने ये साफ कर दिया कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देने वाले। जेडीयू ने कहा है कि जिन पर आरोप लगा है वो जनता के बीच तथ्यों के साथ जाएं, तो क्या तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे तथ्यों के साथ? जनता के बीच तो हम हमेशा है, जनता के बीच में जो नहीं रहेगा से डेमोक्रेसी में टिकेगा। जनता के तो हमारा मालिक है, जनता के बीच हम हमेशा हैं। रघुवंश प्रसाद के इस बयान से साफ है कि आरजेडी नीतीश के एक्शन का इंतजार कर रही है। राजनीतिक हलचल के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल फेसबुक पर क्रिकेट खेलने का वीडियो डालकर बेफिक्री दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी ये बेफिक्री आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में भी रहेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। मौजूदा हालात को विचित्र स्थिति तो बता दिया है नीतीश कुमार ने, लेकिन अपनी स्थिति कब वो साफ करेंगे। सीधे रुख कर लेते हैं पटना का। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, लालू यादव कह चुके हैं किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में तो एक ही रास्ता बचता है, क्या बर्खास्त करेंगे उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अभी वक्त दे रहे हैं क्योंकि लालू यादव के पास 80 विधायक हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मान मनोबल करके बातचीत के रास्ते ही इसका समाधान ढूंढा जाए। महागठबंधन टूटने का, फूटने का ठीकरा उनके सिर पर नहीं आए, ऐसे में अपनी छवि से भी समझौता नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने कल 2 टूक कह दिया कि जिस तरह से पहले भ्रष्टाचार के मामले में वो अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेते आए हैं, इसमें भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इसमें वक्त देना चाहते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगे हैं, पहले उन्हें मौका देना चाहते हैं अपनी बात रखने का, सफाई देने का, और तब जाकर के उनसे इस्तीफा लेने का। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हो रही है और इससे अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकल जाए और लालू यादव मान जाएं इस्तीफा दिलवाने के लिए।
अगर ऐसा नहीं होता है, वक्त कितना मुकर्रर किया गया ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि लालू यादव ज्यादा से ज्यादा मोहलत चाहेंगे और नीतीश कुमार कम दिन के अंदर में कोई फैसला लेना चाहेंगे। पार्टी का भी दबाव है, जेडीयू एक साथ है अपने नेता के साथ, तो आरजेडी के नेता भी उनके साथ खड़े हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के दबाव की वजह से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर नीतीश कुमार के दबाव की वजह से, ये दिलचस्प है। महागठबंधन की ये गांठ तो सड़क पर है, लेकिन मुख्यमंत्री फैसला नहीं ले पा रहे हैं और यही सवाल है प्रकाश कि ऐसे क्या वजह है कि इतना ज्यादा वक्त वो भी भ्रष्टाचार के मामले में देना चाहते हैं नीतीश कुमार। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, समझ में नहीं आता, जब भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हों तो फिर बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता तेजस्वी यादव को? देखिए, गठबंधन धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ साथ कर्म भी महत्वपूर्ण होता है। हमारी पार्टी जनता दल यू ने अपनी विस्तारित बैठक में पार्टी की भावना से सार्वजनिक रूप से बिहार की जनता को भी अवगत कराया, मीडिया को भी अवगत कराया। ठीक है, आपका प्रश्न सीधा सा है कि टाइम फ्रेम तय करिए। हमने अपनी बात कह दी है, क्योंकि आप पहले भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम थे, उनके तत्कालीन मंत्री माननीय रामाधार सिंह थे, तो हमने उनके पार्टी के नेतृत्व को अपनी भावना से अवगत कराया। अब ये उनके पाले में है, उनको तय करना है, आरोप उन पर है। लेकिन लालू यादव तो नीरज कुमार जी कह चुके हैं तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। उसके बाद मैंने बयान दिया है, उसके बाद हमारी पार्टी की भावना व्यक्त की गई है और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं इस भावना को, लेकिन इतना तो मैं जरूर आपको कह रहा हूँ जी, पूरी एक मिनट, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में हमारी जो परंपरा रही है उसको हर कीमत पर हम कायम रखेंगे। मतलब ये मानकर चला जाए कि लालू प्रसाद अगर नहीं हटाते हैं तेजस्वी यादव को तो फिर नीतीश कुमार उनको बर्खास्त कर देंगे। आपकी बातों से मुझे यही समझ में आया। समय तमाम चीजों को तय करता है। प्रकाश, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रकाश पूछिए। नीरज जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आप बाकी नेताओं को, चाहे जीतन राम मांझी हो, रामनंदन सिंह हो, इन लोगों को आपने बिल्कुल मौका नहीं दिया, रामाधार सिंह को भी बिल्कुल मौका नहीं दिया। आखिर लालू यादव से इतना डर क्यों? क्या सरकार जाने का, कुर्सी बचाने का, या फिर और कोई मसला है जो इतना वक्त आप उनको दे रहे हैं? हमारा राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि संख्या बल रहने के बावजूद अपने दल को विधायक को भी हमने जेल भेजा। यह भी प्रमाण है कि जिस पार्टी, जो बड़ी पार्टी है, उसके विधायक भी अगर अपराध के मामले में हुए तो उनको हम जेल की सलाखों तक पहुंचाए। इसलिए समय इस चीज को तय कर देगा। यह महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है। लेकिन वो लालू यादव के बेटे नहीं थे नीरज जी, वो लालू यादव के बेटे नहीं थे जिनको आपने भेजा। मेरा सवाल यही है नीरज जी कि वो लालू यादव के बेटे नहीं थे, वो बेचारे विधायक थे जिनका कोई बाई बाप नहीं था, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था। ये तेजस्वी यादव है, क्या इसीलिए हाथ कांप रहे हैं आपके? नहीं, हाथ न कांप रहा है, बल्कि हाथ हमारा मजबूत है और अपनी भावना को, अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि जनता की अदालत में लोग पब्लिक परसेप्शन के लिए अपनी बातों को आप रखिए। आरोप सीबीआई लगाया है, एफआईआर सीबीआई ने किया है, तथ्यों के साथ किया है, बिंदुवार उसका जवाब हमने यही कहा है। लेकिन इतना हम आश्वस्त करेंगे कि कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। यह तय मान अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वह कायम रहेगा। नीरज जी, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए अपने ट्रैक रिकॉर्ड की। आपने बात की है। भाई वीरेंद्र भी हमारे साथ, आरजेडी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भाई वीरेंद्र जी, जेडीयू मांग रही है इस्तीफा सीधे तेजस्वी यादव का, क्योंकि भ्रष्टाचार उन्हें बर्दाश्त नहीं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये जदयू वाले कभी उन्होंने तेजस्वी से त्यागपत्र नहीं मांगा है और आप लोग त्याग पत्र ज्यादा मांग रहे हैं कि त्याग पत्र दे। आप लोग को हड़बड़ी किस बात का है? हमें हड़बड़ी नहीं है। महागठबंधन कहा गया है कि भ्रष्टाचार और हिमालय की पहाड़ की तरह अटूट है और मजबूती से हम लोग खड़े हैं। महागठबंधन और बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का लाभ टपक रहा है, उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नीरज जी भी लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, आप लोग 4 दिन का वक्त दे रहे हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र का तो कहना है कि आप लोगों ने कुछ कहा ही नहीं है।
और इसलिए इस्तीफा क्यों देंगे? आपने तो इस्तीफा मांगा ही नहीं है उनका। नहीं, पार्टी की बैठक में कोई ये 3 दिन 4 दिन की बात जो जिन लोगों ने कहा है वो पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारी अपेक्षा है कि व्यापक जनमत एवं जनमानस की अपेक्षा के अनुरूप जिन पर आरोप लगा है वो बिंदुवार जवाब दें। सर, ये शब्दों की बाजीगरी क्यों नीरज कुमार जी? एक लाइन में बोलिए, इस्तीफा मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? नहीं, हमने अपनी बात पब्लिक डोमेन में कह दिया है, जो कहे हैं वही पर हम कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि गठबंधन के घटक दल है, हमारी भावना का भी सम्मान रखेंगे। भाई वीरेंद्र, जवाब दीजिए आप। गठबंधन की भावना का आप ख्याल रखेंगे? हम लोग के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कल मीडिया में कहा कि हम बीजेपी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा जिस तरह से हमारे नेता पर बेवजह केस करने का जो काम किया है, झूठा मुकदमा करने का काम किया है, बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, उस पर हम जनता में जाएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि बीजेपी वाले सीबीआई के माध्यम से हमारे नेता को जब मामला हो रहा है उस समय वो इस्तीफा मांगेंगे तो आप तेजस्वी यादव देंगे? नाबालिग थे और उस समय उनको उस केस में डाला जा रहा है। ये फंसाने की साजिश नहीं तो और क्या है? अरे भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे हैं ना, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग रहे हो। भाई वीरेंद्र, क्या नीतीश कुमार? कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये बनावटी और बेईमानी केस है और झूठा केस है। भाई वीरेंद्र, नीतीश कुमार, प्रकाश, भाई वीरेंद्र, साबित बाद में करेंगे। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा मांगेंगे तो क्या तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे? अरे कल क्या होगा भाई वीरेंद्र? हम जानते हैं। आज आप बोल रहे हैं, कल आंख बंद कर दीजिएगा, कोई जानेगा क्या? हम आंख बंद कर देंगे, जानेगा क्या? कल क्या होगा किसने देखा है? कल की बात कल करेंगे। तो अब इसका मतलब अब आप इस्तीफे पर अडिग नहीं है, इसका मतलब आप इस्तीफा दे सकते हैं? महागठबंधन के तेजस्वी यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और हम राजद और कांग्रेस और जदयू मिलकर तो वो जो कहेंगे मानेंगे? ये मजबूती के साथ हम लोग चलेंगे, किसी के झांसे में हम लोग नहीं आएंगे और मजबूती से चलाने का काम करेंगे। भाई वीरेंद्र, आपसे मजबूती के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा है। आप फेविकॉल के साथ मजबूती बनाए रखें, लेकिन सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री जो कहेंगे उनकी बात मानेंगे? तेजस्वी का इस्तीफा दिलवाएंगे? क्या होगा कौन जानता है, कौन क्या कहता है? आप उनके बदले में कह दीजिए, आप उनके बदले में कह दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह नहीं रहे, आप गुलवा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं उंगली की, कुछ बोलिए। क्यों हम बोले? भाई वीरेंद्र, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं आप तो अब तक कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं देंगे। आप क्यों अब कल की बात कह रहे हैं? जितना पढ़े लिखे हैं उससे हम कम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पटना विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। आप मुंह में उंगली मत डालिए। मुख्यमंत्री कल क्या कहेंगे, कल की बात की जाएगी। आज तो मुख्यमंत्री जी ने कोई बात नहीं कही है। उनकी मीटिंग हुई है पार्टी का, उसमें जो निर्णय हुए हैं संगठन को मजबूत करने का, महागठबंधन को मजबूत करने का और देश से भाजपा को भगाने का जो ऐलान हुआ है, लालू प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के लोगों ने मिलकर किया है। भाई वीरेंद्र, आपने तो दिल पर ले ली बात। उन्होंने सवाल सिर्फ ये पूछा था कि इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाए थे। हमारे साथ नीरज जी भी लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, दरअसल आरजेडी में कंफ्यूजन की स्थिति है। ठीक है नीरज जी, क्या होगा किसने देखा है? एक रिएक्शन ले लेती हूँ आपके ही सहयोगी का। नीरज जी, दरअसल आरजेडी के भीतर जेडीयू क्या सोच रही है उसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। आप लोग दरअसल लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि इस्तीफे की कोई बात मुख्यमंत्री ने कही ही नहीं। इस्तीफा मांगिए ना, आप एंकर हैं, आप इस्तीफा मांगिए। कहा कि उनको परेशान कर रही है। सर, मैं क्यों इस्तीफा मांगूंगी? बिहार की जनता मांग रही है इस्तीफा, मैं क्यों मांगूंगी? सर, आप लोग गठबंधन के साथियों को भी सुन लीजिए। अरे उन्हें भी सारा आरजेडी ही बोलने जाएगी। जेडीयू को भी मौका दीजिए सर बोलने के लिए, जेडीयू को भी मौका दीजिए बोलने के लिए। नीरज जी, भाषा नहीं भाव महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। भाव यानी कि नीरज जी, यही माना जाए कि आप मांग रहे हैं तेजस्वी यादव का इस्तीफा और आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है, सरकार पर संकट जो बरकरार है, बीच का रास्ता क्या निकलेगा या फिर मुख्यमंत्री लेंगे कोई कड़ा फैसला? आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।